हेलो दोस्तों, आज मैं कक्षा 10वीं के विषय गणित का पहला अध्याय वास्तविक संख्या का 1.1 आपको कराऊंगा। ठीक है। ऐसे ही और भी वीडियो मैं आपको अपलोड करते रहूँगा, जिसे देखकर आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, कक्षा 10वीं और उसके अलावा कक्षा 9वीं का भी। उसके लिए हमारा चैनल है मैथ मसाला, उसको आप मैथ मसाला यूट्यूब पर उसको आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और कुछ प्रॉब्लम रहती है या कोई प्रश्न रहता है, आपका डाउट रहता है, तो उसको अपन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। तो यूट्यूब पर मैथ मसाला चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार की सभी वीडियो आपको वहाँ पर अपलोड हो जाएगी और आप देख सकते हैं और अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन है 1.1 का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। अब एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दो संख्या या दो से अधिक कोई भी संख्या रहे, उनमें जो कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, उसको हम बोलते हैं एचसीएफ। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है 3 और 6। अब देखें 3 और 6 दोनों में 3 तो है ही, क्योंकि 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 3 गुणा 2। तो 3 यहाँ भी है और 3 इस संख्या में भी है। 3 में भी 3 है और 6 में भी 3 है, तो 3 इसका दोनों का क्या कहलाएगा? एचसीएफ। तो 3 और 6 का एचसीएफ पूछे आपको तो क्या होगा? वो 3 होगा। इसको से आपको समझ में आया होगा कि दो संख्याओं में जो संख्या कॉमन रहती है, दोनों में रहती है, उस संख्याओं को हम एचसीएफ कहते हैं। ये समझने के लिए आपको। अब हमें प्रश्न के अनुसार 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हल करेंगे हम। इसमें से तुम्हें बस बहुत आसान है, बस भाग देना है। 135 और 225 में भाजक और भाज्य को पहचानना है। यहाँ जो छोटी संख्या होगी, 135 छोटी है, तो उसको हम बोलेंगे भाजक। भाजक कितना है? 135। तथा भाज्य कितना होगा? यहाँ पर भाज्य होगा 225। ठीक है दोस्तों, जो छोटी संख्या रहेगी उसको हमें भाजक मानना है और जो बड़ी संख्या रहेगी उसको भाज्य मानना है। जब भाजक और भाज्य हमें मिल जाते हैं तो हम भाग दे देते हैं। भाग देते हैं किसका? भाजक का भाज्य में, अर्थात छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। प्राय हम यही पढ़ते हैं। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में हमें अब भाग दे देना है। किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। 135 का भाग देंगे 225 में। बताओ 135 का 225 में एक बार चला जाएगा, ये 135 आ जाएगा। अब भाग देकर घटाते हैं तो 5 में से 5 ये 0 चला जाएगा और ये यहाँ पर 9 बच जाएगा। देखो 135 का जब 225 में भाग दिया तो शेषफल 90 आ गया है। अब 135 का 90 में भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करते हैं? विपरीत भाग देते हैं। 90 का 135 में भाग देंगे यहाँ पर। ये तरीका ध्यान रखना, ऐसे करना है। जब भाग नहीं जाता है तो फिर विपरीत भाग दे देते हैं। 90 का 135 में भाग देंगे, एक बार चला जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा? यहाँ पर 45 बच जाएगा। ठीक है। अब 45 शेषफल आ गया, 90 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम विपरीत भाग दे देंगे। 45 का 90 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। और 2 बार में कितना आ जाएगा? 90। और अब शेषफल कितना आ गया है? 0। तो शेषफल 0 आ जाता है, वहाँ हमें भाग देना बंद कर देना है। किस अब देखिए आंसर है, यहाँ से कैसे पहचानेंगे कि 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा? तो जिसका भाग देने पर, अर्थात जो जो भाजक होता है, जिसका भाग देते वो भाजक कहलाता है। जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आए वही तुम्हारा एचसीएफ होता है। तो 45 का भाग देने पर 0 आया है शेषफल, अर्थात यहाँ पर हमारा आंसर जो एचसीएफ हमें निकालना है वो कितना होगा? 45 होगा। लेकिन उससे पहले हमें बीच वाली संख्याओं को लिखना पड़ता है। जैसे बीच वाली संख्या यहाँ पर कितनी है? 225। 225 भाज्य कहलाती है बीच की संख्या। तो 225 के बराबर कैसे लिखना है? 135 का गुणा करेंगे 1 में, 135 का 1 में गुणा कर देंगे और प्लस में ये शेषफल शेषफल जोड़ देंगे, कितना? 90। 225 को हम कैसे लिखेंगे बराबर करके? 225
बराबर 135 गुणा 1 धन शेषफल। यहाँ का शेषफल कितना था? 90 था, ये 90 हो गया। बताइए यहाँ r बराबर 0 है क्या? नहीं, तो यहाँ r बराबर 0 नहीं है। r यहाँ पर शेषफल होता है, तो ये शेषफल का 0 है क्या? नहीं, तो हम लिख देंगे यहाँ r बराबर 0 नहीं है। दूसरा बीच वाला कितना था, या भाज्य बोलते हैं इसको हम, 135। अब 135 का कैसे लिखेंगे? देखिए 90 का गुणा करेंगे 1 में, 90 गुणा 1 धन शेषफल कितना है यहाँ पर? 45। बताइए यहाँ पर r 0 है क्या? नहीं, यहाँ r बराबर 0 नहीं है। दूसरा बीच वाला कितना है? 90 है। चलो 90 को कैसा लिखेंगे? 90 बराबर 45 गुणा 2, 45 गुणा 2 धन 0। यहाँ पर शेषफल कितना है बताइए? यहाँ r बराबर 0 है। तो हमें बता देंगे, हर बार बीच वाले को लिखना है। बीच वाले को कैसे लिखते हैं? 225 को 135 गुणा 1 धन 90। फिर 135 को कैसे लिखोगे? 90 गुणा 1 धन 45। और 90 को कैसे लिखोगे? 45 गुणा 2 बराबर 0। इस प्रकार से हम बीच में लिख देते हैं। और यहाँ जो लास्ट संख्या होती है वो शेषफल कहलाता है। तो शेषफल जहाँ 0 नहीं आता है वहाँ लिख देना है कि यहाँ r बराबर 0 नहीं है, यहाँ r बराबर 0 नहीं है, और यहाँ पर r बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ r बराबर 0 आ गया है। ठीक है, तो कितने का भाग देने पर 0 आया था? 45 का। हम अतः करके लिख देंगे कि अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45 है। ये हमें लिखना है। एक बार फिर से देख लेंगे हम। देखिए हमें 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इसी टाइप के प्रश्न पहले के पहला, दूसरा और तीसरा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ से सभी परीक्षाओं में आएगा, तिमाही, छमाही और वार्षिक में भी एक क्वेश्चन इस विधि से जरूर आएगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 135 और 225 का HCF कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इनमें हमें भाज्य देखना है और भाजक देखना है। तो जो छोटी संख्या रहेगी वो भाजक रहेगी, और जो बड़ी संख्या रहेगी वो भाज्य रहेगी। ये हम यहीं से लिख लेंगे कि छोटी संख्या 135 भाजक हो गई, और जो 225 बड़ी संख्या थी वो भाज्य हो गई। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है? भाग देते हैं छोटी संख्या को बड़ी संख्या में। मतलब 135 का 225 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, शेषफल 90 बच जाएगा। 135 का अब 90 में नहीं जा रहा है, तो यहाँ से हम विपरीत दे देंगे, 90 का 135 में देंगे, शेषफल 45 आ जाएगा। फिर 90 का 45 में नहीं जा रहा है, तो हम विपरीत देंगे, 45 का 90 में देंगे, 2 बार जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। जहाँ शेषफल 0 आता है वहाँ तुम्हें भाग देना बंद कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो जिससे भाग देने पर 0 आया है शेषफल, वो ही हमारा आंसर होगा, 45 HCF होगा। लेकिन उससे पहले हमें बीच वाली संख्याओं को बराबर करके लिखना पड़ता है। जैसे 225 था, 225 बराबर कैसे लिखोगे? 135 का गुणा 1 में करना है प्लस 90। क्या यहाँ r बराबर 0 है? नहीं, तो यहाँ r बराबर 0 नहीं है। जो 90 शेषफल कहलाता है वही r होता है। r क्या होता है? यहाँ पर r शेषफल होता है। तो क्या यहाँ शेषफल r बराबर 0 है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 135 को कैसे लिखोगे? यहाँ पर 90 गुणा 1 प्लस 45। यहाँ r बराबर 0 है क्या? नहीं है। फिर 90, तो 45 गुणा 2 और प्लस में 0, यहाँ r बराबर 0 है। अतः 135 और 225 का HCF कितना होगा? 45 होगा, क्योंकि 45 का ही भाग देने पर 0 आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब हम इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन का ही दूसरा क्वेश्चन है। 196 और 38,220 का HCF हमें याद करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो अभी हमने किया था दोस्तों, आपको पता होगा। हमें HCF निकालने के लिए सबसे पहले इसमें से भाज्य और भाजक को चुन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर भाज्य बताओ क्या होगा? भाज्य बड़ी संख्या होती है, तो 38,220 ये भाज्य हो जाएगी, और भाजक छोटी संख्या होती है, तो 196 यहाँ पर भाजक हो जाएगा। अब हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय
से। युक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे तो बस कुछ नहीं करना है, भाजक का भाज्य में भाग देना है। तो हम 196 का 38,220 मतलब छोटी संख्या का बड़ी संख्या में हम भाग दे देंगे, बस हमें आंसर। बहुत आसान है, इम्पोर्टेंट विधि है, ज़रूर सीखना है। देखिए अब 196 का 338 में देंगे तो एक ही बार जाएगा, एक बार में 196। अब इसको घटा देंगे तो 12 में से 6 चला जाएगा 6, 18 में से 10 जाएगा, बच जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पर 1 बच जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा। उसके बाद कितना उतार कर लिख लेंगे, यहाँ पर 2 लिख लेंगे उतार कर। ठीक है, अब 1862 हो जाएगा। 196 का कितनी बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, है ना, 9 बार चला जाएगा। ये हम 9 बार चला जाएगा, 9 बार में कितना आ जाएगा, 1764 आ जाएगा। 196 का 9 बार जाएगा, 1764 आ जाएगा। इनको घटा देंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 1764, 12 ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो ये 98 बच जाएगा। उसके बाद 0 उतारने पर आ जाएगा 980 बच जाएगा। अब 980 में 196 का कितनी बार चला जाएगा, अभी 5 बार, 5 बार में कितना आ जाएगा, 980, और शेषफल कितना आ गया है, 0। तो केवल 196 का भाग देने पर ही शेषफल कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो जब भाग तभी तक देते हैं तब तक शेषफल कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो कितने का भाग देने पर 0 आया है, 196। इसका मतलब ये हुआ कि 38,220 और 196 का एचसीएफ कितना होगा, 196 ही होगा, क्योंकि 196 का भाग देने पर ही शेषफल कितना आ गया है, 0 आ गया। लेकिन उससे पहले हम बीच वाले को लिखते हैं। तो बीच वाला क्या है यहाँ पर, 38,220। इसको कैसे लिखते हैं, 196 गुणा 195 और प्लस में शेषफल कितना है यहाँ पर, 0। तो यहाँ पर शेषफल कितना लिखेंगे हम, यहाँ r बराबर 0 है, 0 हो जाता है। उसके बाद एचसीएफ लिख देते हैं। अतः 38,220 और 196 का एचसीएफ बराबर 196 है, क्योंकि 196 का भाग देने पर ही 0 आ गया है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 196। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का ही तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, को 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। चलिए हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर 866 और 225 का एचसीएफ निकालने के लिए हमें यहाँ पर भाजक और भाज्य चुनना रहता है। तो यहाँ पर भाज्य कितना है, भाज्य बड़ी संख्या होती है 866, भाजक क्या है, छोटी संख्या 255। ये सबसे पहले चुन लेना है, भाज्य और भाजक। उसके बाद भाग दे देना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखो 255 का हम भाग देते हैं 867 में, कितनी बार चला जाएगा, यहाँ पर ये 3 बार जा रहा है, 3 बार में 5, 15, 5, 6 और ये 7, ये आ जाएगा। उसके बाद इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 102। अब 255 का भाग 102 में नहीं जा रहा है, अब क्या करेंगे, विपरीत भाग देंगे, 255 में दे देंगे। 255 का 102 में नहीं जा रहा तो 102 का 255 में विपरीत भाग दे देंगे। कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, 204 आ जाएगा, बच जाएगा तुम्हारा 51। अब 102 का 51 में भाग नहीं जा रहा है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे 51 का विपरीत भाग 102 में दे देंगे। 51 का भाग 102 में देंगे, 2 बार जाएगा, 102 आ जाएगा, और शेषफल कितना आ जाएगा, 0। कितने का भाग देने पर 0 आया है, 51 का, अर्थात हमारा आंसर कितना होगा, 51। लेकिन उससे पहले हमें बीच वाले लिखने पड़ते हैं। तो देखो 867 को कैसे लिखेंगे हम,
255 गुणा, या 867 बीच वाले को लिखते हैं, 255 गुणा 3 और धन का 102। ठीक है, यहाँ r बराबर 0 नहीं है, यहाँ r बराबर 0 नहीं है, ये 102 है r बराबर। ठीक है, उसके बाद बीच का कितना है 255। 255 को कैसे लिखेंगे, 102 गुणा 2 प्लस शेषफल कितना है 51। तो यहाँ पर भी r बराबर 0 नहीं है, यहाँ r बराबर 0 नहीं है। उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा बीच वाला 102 है, 102 को कैसे लिखेंगे, 51 गुणा 2 और प्लस में शेषफल यहाँ पर कितना 0 है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ r बराबर 0 है। अतः HCF कितना होगा 867 और 255 का HCF बराबर 51 है। ये हमारा तीनों क्वेश्चन, प्रश्न पहला के ये तीनों क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें, 1-2 बार, आसान है, बन जाएगा। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो एक बार और देख लें, और इसी तरह की सभी वीडियो कंप्लीट कोर्स करने के लिए हमारे चैनल को मैथ मसाला सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद अपलोड वीडियो को आप अपने ज़रूरत के हिसाब से देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आगे भी ऐसी वीडियो में डालता रहूँगा, आप देखते रहना। इसका दूसरा पार्ट 2 में बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।